सजा होगी। मुसलमान पागल तो है नहीं, आप उनके घर जाकर उनको चिढ़ाओगे, जय श्री राम करोगे। जय श्री राम का नारा गाली से लगने लगा है। गाली से लगने लगा है आपको? ही लगने लगा। ब्राह्मण को गाली सा लग रहा है। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसे टोंट मोटे जय सिया राम, अरे भाई मौत होनी चाहिए इस आदमी के लिए, वो समाज का आदमी नहीं है। को सजाए मौत बिल्कुल होनी चाहिए। उसने कानून हाथ में लिए, जिंदा लोग जला दिए। सोचिए हमारा परिवार का कोई जल जाता तो हम क्या सोचते। मोनू माने सर को पता होगा उनके सरकार के कहने पे क्या कांड कर दिया है। भागा भागा घूम रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ये सरकार किसी के नियम मैं मोनू माने सर को बताना चाहता हूँ, ये यूज करके फेंक देती है। देश का नौजवान से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, किसान से, महिला से, हर भारत के एक नागरिक से, इस राम राज से बचो। हमारे राम ऐसे नहीं थे। एक एक भी आरएसएस का या बजरंग दल या ये जितने भी थे सब भागे, लंगोट ठाटा के वहां बच्चे और महिला बीच में खड़ी कर दी पिटने के लिए। हमारी पुलिस पिटने शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए कि क्या इस देश को कहां ले जा रहे हैं। सरकार के इशारे के बगैर दंगा नहीं हो सकता, और मैं कहता हूं खुल के कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि सरकार का फेलियर है। और सरकार को पता था क्या कि उनकी मंशा है, क्योंकि जब दंगे में लोग हो जाएंगे, निमट जाएंगे, वो हिंदू मुसलमान पे चुनाव आएगा। अब यार भगवान बचाओ मोदी जी सर इस सरकार से। देश में एक हिंदू यात्रा भी निकाल नहीं सकता। अरे भाई निकालो ना, अयोध्या में निकालो, बनारस में निकालो, हरिद्वार में निकालो, अपने घर निकालो। किसी की मस्जिद में जाके यात्रा निकालने का सवाल ये। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हिंसा हुआ, घरों को जला दिया गया, बहुत सी दुकानें जला दी गईं, मस्जिद में घुसकर इमाम को कत्ल कर दिया गया और मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। और हिंसा खत्म होने के बाद बीजेपी सरकार मुसलमानों पर मजीद जुल्म करने लगी, बेगुनाह मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने लगी, बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार करने लगी। और गिरफ्तारी के डर की वजह से बहुत सारे लोग पहाड़ों और जंगलों में रहने पर मजबूर हो गए। और तकरीबन 250 घरों को गिराने के बाद कोर्ट की जानिब से फैसला आता है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। लेकिन सवाल यह है कि जिनके आशियाने को उजाड़ दिया गया, जिनको बेघर कर दिया गया, अब उनका क्या होगा। और एक सवाल और है कि ये दंगे क्यों किए जाते हैं और मुसलमानों को भड़काया क्यों जाता है, मुसलमानों को गालियां क्यों जाती हैं, हिंदू यात्राओं में असलहे क्यों लहराए जाते हैं, मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे क्यों लगाए जाते हैं, और जो लोग नारे लगाते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। क्या दंगा भड़काना ही उनका असल मकसद होता है? चलिए एक हिंदू भाई से ही जानते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जगदीश, एक सवाल है, क्या एक हिंदू अपनी शोभा यात्रा भी निकाल नहीं सकता? बताइए कौन मना करता। खूब निकाले, सम्मान से निकाले। मैं भी हिंदू हूँ, निकालनी भी चाहिए, पर देखना पड़ेगा कहाँ निकालनी है। अगर अब जहाँ 80%, 90%, 100% मुसलमान भाई बसते हैं, उनकी छाती पे मुंह दलोगे, वहीं जाके जय श्री राम करोगे तो गुस्सा तो आएगा। गुस्सा तो आएगा ना, ये उसी का जय परिणाम। श्री राम का नारा लगा नहीं सकते, क्या ये गलत है? देखिए जय श्री राम आप भी लगाते हैं जय श्री राम का नारा? जय श्री राम का नारा गाली से लगने लगा है। गाली से लगने लगा है आपको? ही लगने लगा। ब्राह्मण को गाली सा लग रहा है। हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग ऐसे टोंट मोटे जय सिया राम, अरे भाई जय श्री राम ये आस्था का विषय है, प्रभु श्री राम की बात है। सियावरी रामचंद्र जोश में तो ऐसे ही बोलते हैं जय सिया राम, जोश में ऐसे ही बोला जाता है। रामचंद्र की जय बोलो, जय सिया राम ये इसलिए नहीं बोलते कि राम के भजन कर रहे हैं, ये इसलिए करते दंगा भड़काना जय सिया राम करके। यही बीजेपी का मॉडल है और इस हम मॉडल के खिलाफ है। भगवान राम मेरे दिल में है, मेरे घर में है, हमारी आस्था में है। जो आस्था की चीजें आज तक रहेगी तो बढ़िया है। और इस तरह से क्या भगवान राम चाहते थे कि भाई भाई का झगड़ा हो? ये कौन से भगवान राम को फॉलो करते हैं मुझे बता दीजिए। भगवान राम के एक भी उसको फॉलो करते हैं, उनके जीवन को, जीवनी को फॉलो करते हैं। भगवान राम चाहते थे भाई भाई से लड़े, त्याग करे, सत्ता के लिए कुर्सी छोड़ दे, सत्यालय की रात छोड़ दे, अपने भाई के लिए घर छोड़ दे, वचन के लिए। प्रधानमंत्री ने तो वचन लिया था कि मेरा वचन है 2022 तक सब मजदूरों के सबके नीचे फुटपाथ पर सोने घर होगा। बताइए कौन सा वचन निभाया? कहना कि मैं समझता हूं ये जय सिया राम का मिसयूज कर रहे हैं और भड़काऊ तरह से बात कर रहे हैं। सियावरी रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, इस तरह बोले, सभ्यता से बोले। हिंसा फैली किसके कारण हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए हिंसा फैलाना तो उनका काम है। किसने फैलाया? कौन फैलाएगा? कौन है सत्ता में? आपने देखा जहां हिंसा फैली, पुलिस साइड में खड़ी थी, पुलिस को दीवार बनकर दोनों दलों के बीच में खड़ा होना चाहिए। पुलिस भी पिटी और भाग ली। कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है। पुलिस का क्या, सरकार की मंशा थी। सरकार की मंशा थी कि तू होने दो काम हो रहा है। मेवात का ही रहने वाला हूँ, तावड़ू मेरे मामा रहते हैं, वो उसी रेस रहता हूँ। वहां का मुसलमान इतना शालीनता, इतना सभ्यता का आदमी है, उनके घर जाओ तो आदर सत्कार करते हैं। कहने के मैं समझता हूँ इस तरह भड़काओ मत, इस देश को मत जलाओ। नेहरू जी की गलती थी, ये बार बार कहते हैं कि इस देश को बनाकर इनको दे दिया। मैं तो यही कहूंगा, पहले ये कहते हैं नेहरू जी गलती है, मैं कहता हूँ विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे वो बजरंग दल के हो, सब कह रहे हैं क्या इस देश में एक हिंदू यात्रा भी निकाल नहीं सकता? अरे भाई निकालो ना, अयोध्या में निकालो, बनारस में निकालो, हरिद्वार में निकालो, अपने घर निकालो। किसी की मस्जिद में जाके यात्रा निकालने का सवाल ये है।
मस्जिद में कहाँ निकाली यात्रा? भाई मैं तो मस्जिद उस रोड पे रहेगी तो क्या उस गली से राम मंदिर, सॉरी, उस माफ कीजिएगा, जहाँ इस गली में जिस रोड पे मस्जिद होगा, क्या वहां से लोग नहीं निकाल सकते शोभा यात्रा? देखिए, मैंने आज ही ट्विटर पे लिखा है, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, मैंने लिखा है ट्विटर पे, देखिए। और जो अल्लाह का है वो हराम का नहीं, जो अल्लाह का है वो हराम का नहीं। हिंदू में भी मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों गुटों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं और ये आगजनी करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। कहना कि देश को समझना चाहिए कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। इस सरकार की जिम्मेदारी है देश को बचाना। क्या पहले सरकारें नहीं चली थी? पहले जो सरकारें चली थी सबने अपना अपना नेतृत्व निवास झगड़ों को रोका। रोज रोज हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसी से देश को बचाना है, सरकार का धर्म है। सरकार देखिए कुछ दिन से आगजनी होती है, झगड़े होते हैं, पुलिस साइड में हो जाती है। क्या पुलिस का धर्म नहीं था? सरकार का फेलियर नहीं है कि भाई उनको पता था यात्रा निकलेगी और इसमें कहीं ना कहीं घपला होगा, तो सरकार करने दे रही है, बाद में शोर मचाती है। बंगाल जला, कलकत्ता जला, मणिपुर जला, बिहार जलने की कोशिश की। जब जब विवाद चुनाव में आएंगे, जो भारत जलेगा। अच्छा, पर आपने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक होता है ये सरकार दंगा करवाती है, आप ये कह रहे हैं? सरकार के इशारे के बगैर दंगा नहीं हो सकता। और मैं कहता हूं, खुल के कह रहा हूं, अच्छा, सबके सामने कह रहा हूं कि सरकार का फेलियर है और सरकार को पता था क्या उनकी मंशा है। क्योंकि जब दंगे में लोग हो जाएंगे, निमट जाएंगे, वो हिंदू मुसलमान पे चुनाव आएगा। अब तो मैं समझता हूं चाहे हिंदू मुसलमान करा ले, चाहे ईवीएम गड़बड़ करा ले, अब ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो गया है, जनता वर्सेस मोदी हो गया है। क्योंकि मोदी जी ने जितना वादे जनता से करे थे, कहीं खरे नहीं उतरे, कोई जनता का काम नहीं करा। हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है, हर तरफ आदमी मर रहा है, हिंदू मर रहा है। सबने कहा हिंदू सरकार, हिंदू गवर्नर, हिंदू प्रधानमंत्री। मेवात में जो हिंदू जो शोभा यात्रा निकाल रहा था, वो कह रहे हैं कि एक मुसलमान कम्युनिटी ने हमारे ऊपर पत्थर फेंका। भाई मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना, मुसलमान पागल तो है नहीं। आप उनके घर जाकर उनको चिढ़ाओगे, जय श्री राम करोगे, उनको दिखाओगे, कहां कहां से बस भर के ले गए। अरे मेवात तो 100% कैसे चिढ़ाना हुआ? मेवात तो एक समय ऐसा था कि रामायण जब आता था 80 के दशक में, तो मुसलमान क्या, वो हर धर्म का व्यक्ति देखता था। देखिए, जब आदमी जा रहा है शांत जय श्री राम से मुसलमान चिढ़ रहे हैं। जब आदमी बैठा शांत से बैठा, उसके कान में जाके जय श्री राम कहना, तो आदमी कहता कर क्या रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। ये भगवान राम का मतलब व्यवहार नहीं था। भगवान राम चाहे रहीम दोनों एक दूसरे के, जितने भी गुरु, जितने भी धर्म है, सब ये कहते हैं कि मिलजुल कर रहो, प्यार बांटो और सबका ध्यान रखो, अपने अपने धर्म का पालन करो, अपने अपने भगवान को मानो। ये थोड़ी एक कोई धर्म नहीं सिखाता कि उस धर्म के अपमान करो, और ये पहले दिन से कर रहे हैं। ये तो मौका देखते हैं, कहीं गुरु नानक का अपमान करते हैं, पंजाब में जाते हैं तो कहीं करते हैं। इनका तो काम यही है, इनको सत्ता पर बैठना, सत्ता इनके हाथ से खिसक रही है। कह रहे हैं जो विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स है कि मेवात को मिनी पाकिस्तान बना के रख दिया है। क्या अभी बना है? अब तक सोए हुए थे। 5 साल हरियाणा में सरकार इनकी रही, क्या करा इन्होंने? क्या ये कहना चाहता है? अभी मैं आपको बताता हूं, कल मैं टेलीविजन देख रहा था, चैनल तो शायद गोदी मीडिया है, एंकर कुछ ऐसे बैठे हैं जो सबसे बड़ा कारण इस देश को बर्बाद करने के हैं। वो कह रहा था कि इनका इलाज होना जाना चाहिए। अरे भाई, इनका इलाज और बागेश्वर धाम जिसकी आप तारीफ करते हो, दुनिया बागेश्वर, कोई ना कोई चुनाव से पहले एक नया बाबा आ जाता, भी आ गया है। ये कह रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें मुसलमान भी रहेंगे। तो अब क्या है भाई, हिंदू राष्ट्र भी और मुसलमान भी रह रहे हैं, तो किस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं ये मुसलमान की वोट भी लेना चाहते हैं, हिंदू की भी वोट लेना चाहते हैं, भाइयों को लड़ा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस तरह के ढोंगी बाबा जो देश में आ गए हैं, एक ना एक बाबा देखना चुनाव से पहले, आज से 4 साल पहले इस बाबा को नहीं जानता था, ऐसा क्या रात में ये भगवान बना दिया है जो हमेशा। साल भी शोभा यात्रा निकाली गई थी, इस तरीके का हिंसा नहीं हुआ था, इस बार ऐसा क्यों हुआ, क्या लग रहा है? देखिए, पिछली बार सरकार अलर्ट थी, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार का प्रशासन खड़ा था, मजबूती से खड़ा था और वहां नहीं निकाली थी जहां दंगे हुए। अब की वहां घुसा देगी, बस भर भर के महिलाएं बेचारी छोड़ दिए, एक एक भी आरएसएस का या बजरंग दल या ये जितने भी थे सब भागे, लंगोट ठाट आके वहां बच्चे और महिला बीच में खड़ी कर दी पिटने के लिए। हमारी पुलिस पिटने, शर्म आनी चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए कि क्या इस देश को कहां ले जा रहे हैं। कोई मरो सर पे आप क्या कहेंगे? लगातार मोनू मानेसर का इंटरव्यू लिया जा रहा है और उनको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है जो मेवात में जो हिंसा हुई है। कह रहे हैं कि मोनू मानेसर के कारण उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, जो बिट्टू बजरंगी ने कहा मोनू मानेसर को लेके कि तुम सब आओ, तमाम सनातन धर्म के लोगों से उसने दरख्वास्त किया कि आप लोग आइए और आपका जीजा आने वाला है। क्या इस वजह से भी हिंसा फिरी है? भाई सवाल क्या है, मोनू मानेसर जिस पर इतने 3 जिंदा जलाने के इंसानों के केस है, खुला घूम रहा है, जब मर्जी ट्विटर पर बोल देता है, जब मैं वीडियो जारी करता है। राजस्थान पुलिस जब पकड़ने जाती है, पूरा हरियाणा इकट्ठा हो जाता है। असफल रही ना, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई मोनू मानेसर को। कितनी बार गए, पूरा सरकार का सैप है।
एक सरकार दूसरे सरकार की पुलिस जाती है तो नाकाबंदी लगा देते हैं, लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, फिर कत्लेआम थोड़ी कराना है। सवाल ये है कि किसकी सह पे बाहर है। तो सरकार कह रही है कि हम राजस्थान सरकार को पूरा समर्थन दे रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करे मोनू मानेसर। समर्थन दे रहे हैं, देश को पता है, कहीं ना कहीं उनको ऐसे लोग चाहिए। मोनू मानेसर को पता हुआ उनके सरकार के कहने पे क्या कांड कर दिया है, भागा भागा घूम रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ये सरकार किसी के नहीं है, मैं मोनू मानेसर को बताना चाहता हूँ, ये यूज करती है और फेंक देती है। मोनू मानेसर गौ रक्षक है। 35 लोग परेशान है जो गौ रक्षक के नाम पे बीजेपी के नाम से खेल गया, जो कुत्तों की तरह छिपे छिपे घूम रहे हैं, उनके परिवार वाले रो रहे हैं, हालात खराब हैं। कहते कहां फंसा दिए सरकार ने, जोश में नौजवान कूद तो गया, उनके परिवार वालों से और उनसे जाके बच्चों की दुर्दशा को क्या मानते हैं, एक मुजरिम या एक गौ रक्षक? भाई जो कानून को हाथ में लेके हत्या करे वो कैसे गौ रक्षक हो सकता है? तो आप क्या मानते हैं? मुजरिम तो मुजरिम होता है जब हत्या कर दी, जिंदा जला। मानेसर मुजरिम है, गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो मुजरिम नहीं है तो कौन मुजरिम होगा? और सरकार उससे बड़ी मुजरिम है। मैं धर्म की रक्षा करता हूँ, सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप लोग मुझे कातिल बता रहे हैं। वो तो कृष्ण भगवान आ गए ना, रामचंद्र जी बन के आ गए हैं। लोग तो रक्षा करना जानते नहीं, तो लोगों को मरवा रहे हैं, वो लोगों को मरवा रहे हैं, कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं। सरकार के सारे पर, कुछ ऐसे नेताओं के सारे पर कांड हो रहे हैं, इसका विरोध सबको करना चाहिए। इस तरह जला कर रक्षा नहीं करी जाती धर्म में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो। कभी नहीं कहते कि दूसरे धर्म के लोगों को मारे या उनका अपमान करे, हमारा धर्म तो नहीं कहता।